सत्य वचन की राह पर चले हम सदा, यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय दर्शकों, प्रभु यीशु में आपको प्रेम भरा नमस्कार। आशा है आज के वचन की शिक्षा के लिए आप तैयार बैठे हैं। आज हम यूहन्ना की दूसरी पत्री के पहले अध्याय के पद 4 से अपना अध्ययन आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि यूहन्ना के आनंद का कारण था क्या, जिसे वह इस कलीसिया पर प्रकट करता था और एक आज्ञा भी देता है जो पहले से ही उसे दी गई है। मित्रों, यह आज्ञा हमारे लिए आज भी प्रासंगिक है क्योंकि हम भी उन्हीं परिस्थितियों में जी रहे हैं जो उस समय थी। तो चलिए देर ना करते हुए परमेश्वर के दास के साथ अध्ययन में आगे बढ़ते हैं। प्रिय मित्रों, आप सभी पर परमेश्वर पिता का प्रेम और अनुग्रह और दया प्रभु यीशु मसीह में सदा बनी रहे। दोस्तों, इसी अभिवादन के साथ हमने पिछले अध्ययन को समाप्त किया था जो यूहन्ना उस कलीसिया को देता है। हम यूहन्ना की दूसरी पत्री के अध्ययन पर हैं और मैं अपने सभी नए और पुराने दर्शकों को इस बात से अवगत कराना चाहता हूं कि यूहन्ना अपनी इस पत्री में बहुत स्पष्ट लिखता है कि एक विश्वासी को अपने भाइयों के प्रति प्रेम प्रदर्शित करना चाहिए, अन्यथा वह परमेश्वर की संतान नहीं है। यह पत्र यूहन्ना द्वारा एक चुनी हुई महिला को लिखा गया है। ये महिला कोई विशेष व्यक्ति हो सकता है या कोई कलीसिया है। साथ ही हमने देखा था कि यूहन्ना इस पत्री में ऐसे लोगों को कलीसिया में प्रवेश करने देने के विरुद्ध चेतावनी देता है। हमने देखा था जब सत्य और प्रेम में टकराव होता है तो सत्य ही सबसे ऊपर होना चाहिए और होता है। यह वह है जिसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यूहन्ना की पहली पत्री में मुख्य शब्द प्रेम है, लेकिन यह प्रेम परमेश्वर के परिवार तक ही सीमित होना चाहिए। यूहन्ना ने जानबूझकर इस सत्य को नकारात्मक रूप से प्रस्तुत किया ताकि संसार में ऐसा कोई तरीका ना हो कि कोई भी व्यक्ति जो मसीह होने का दावा करता है और उसके अनुरूप नहीं है वह इससे बच सके। यूहन्ना की इस दूसरी पत्री में मुख्य शब्द है सत्य। प्रेम केवल पवित्र शास्त्र द्वारा निर्धारित सीमा और हद के भीतर ही व्यक्त किया जा सकता है। यूहन्ना की दूसरी पत्री का संदेश उसकी पहली पत्री में कही गई बातों के बारे में उचित दृष्टिकोण रखने के लिए आवश्यक है। वह यहाँ मसीही जीवन के केंद्र बिंदु अर्थात सत्य और प्रेम की बात कह रहा है। दोस्तों, वह इस प्रश्न का उत्तर भी देता है, जब सत्य और प्रेम में टकराव होता है तो किसको प्रबल होना चाहिए, किसको सर्वोच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए। यूहन्ना यहाँ पर सच्चे प्रेम के संदर्भ में दो बातें कह रहा है। पहला कि उसके प्रेम का उद्देश्य मसीह में दूसरा एक विश्वासी होना चाहिए, एक सच्चा विश्वासी। और दूसरी बात कि वह इस बात पर जोर देने में सच्चा है कि अपने प्रेम को व्यक्त करना केवल एक मामूली पवित्र बात नहीं है, जिससे वह यहाँ कह रहा है। मित्रों, अब हम आगे बढ़ते हैं और यूहन्ना की दूसरी पत्री के चौथे पद पर आते हैं, जिसमें हम सत्य और प्रेम पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं सत्य और प्रेम के विषय में जो लिखा है यूहन्ना की दूसरी पत्री पहला अध्याय 4 पद। मैं बहुत आनंदित हुआ कि मैंने तेरे कुछ बच्चों को उस आज्ञा के अनुसार जो हमें पिता की ओर से मिली थी सत्य पर चलते हुए पाया। मित्रों, जब वह कहता है कि तेरे कुछ बच्चों को, तो वे या तो इस महिला के स्वाभाविक संतानें थीं या फिर स्थानीय कलीसिया के विश्वासी हैं। मेरे विचार में उसका तात्पर्य दोनों ही से है। और आगे वह कहता है, मैं बहुत आनंदित हुआ कि मैंने तेरे कुछ बच्चों को उस आज्ञा के अनुसार जो हमें पिता की ओर से मिली थी सत्य पर चलते हुए पाया। सत्य पर चलते हुए पाया, इसका मतलब है कि उसका संबंध जीवन जीने के तरीके से है जो परमेश्वर पिता की आज्ञा और आज्ञाकारिता में चलते रहने के जीवन को प्रकट करता है। यह सौभाग्य की बात है कि हम अपने बच्चों को सत्य पर चलते हुए पाएं, आपके लिए, मेरे लिए, सभी मनुष्यों के लिए। पर आगे कहता है वह आज्ञा जो हमें पिता की ओर से मिली थी। आज्ञा यह है कि हम ज्योति में चलें जैसा वह ज्योति है। हम अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार चलाएं।
अब देखिए कि वह अगले पद या पद 5 में क्या कहता है। यूहन्ना की दूसरी पत्री पहला अध्याय 5 पद, अब हे महिला, मैं तुझे कोई नई आज्ञा नहीं पर वही जो आरंभ से हमारे पास है लिखता हूँ, और तुझसे विनती करता हूँ कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। दोस्तों, जब वह कहता है आरंभ से, तो इसका क्या अर्थ है? उसका आशय मसीह यीशु की सेवकाई के आरंभ से है, जो उसने देह धारण के उपरांत इस पृथ्वी पर की। जो शिक्षा प्रभु यीशु मसीह ने दी वह है। यूहन्ना के सुसमाचार 14 अध्याय के 15 पद पर हमें मिलता है, लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। उसने यूहन्ना 13 उसके 35 पद में कहा, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। इसलिए नहीं कि तुम कट्टरपंथी हो या वचन को सशब्द मानते हो, पर लिखा है यदि तुम आपस में प्रेम रखते हो, एक दूसरे के साथ प्रेम रखते हो। और यूहन्ना कहता है कि यही वह आज्ञा है जो आरंभ से हमें दी गई थी। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवा आरंभ की तब से, और हम एक दूसरे से प्रेम रखें, यह उसकी आज्ञा है। दोस्तों, यहाँ पर हम पाते हैं कि सत्य में चलना और एक दूसरे से प्रेम करना जो हमें संदेश दिया गया है। यहाँ फिर से हमें अपने साथी विश्वासियों से प्रेम करने की बात कही जा रही है। यह वह संतुलन है जिसकी आज सभी कलीसिया में आवश्यकता है, अन्यथा कोई भी कलीसिया असंतुलित हो जाएगी। हम चर्च में, कलीसिया में बहुत ज़्यादा भावुक हो सकते हैं, वहाँ बहुत सारी भावनात्मक बातें होती हैं और यह बहुत ही लापरवाही भरी हो सकती हैं। ओह, हम कहते तो हैं कि हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, हमारे पास अगापे प्रेम है, और इस तरह की सभी बातें हमें कलीसिया में आज सुनने को मिलती है। लेकिन क्या आप सच्चाई में चल रहे हैं? क्या आप वास्तव में परमेश्वर के वचन के ज्ञान में चल रहे हैं? क्या आप वास्तव में प्रेम में एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं? सभी प्रेरितों ने इस बात पर जोर दिया कि हमें प्रेम में चलना चाहिए। मेरे मित्रों, यह आज के समय में जिसमें हम रह रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम प्रेम में बने रहें। अगर आप कट्टरपंथी हैं तो यह बहुत अच्छा है, मुझे भरोसा है कि आप ऐसे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप प्रेम में भी चल रहे हैं, क्योंकि आप वास्तव में कट्टरपंथी नहीं हैं। जब तक कि आप कट्टरपंथी ना हो तब तक ये संभव नहीं है। मसीही धर्म और मसीही जीवन के दो उद्देश्यपूर्ण ध्रुव हैं, सत्य और प्रेम। यूहन्ना ने अपने पहले पत्र में प्रेम पर बल दिया था, लेकिन उसने यह भी कहा था कि वह प्रेम भाइयों के लिए होना चाहिए, यह विश्वासियों के लिए होना चाहिए, यह उन लोगों के लिए होना चाहिए जो मसीह यीशु में है, जो कलीसिया में है। उसने कहा था, मेरे छोटे बच्चों, मैं चाहता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो, यानी जिसका अर्थ है अन्य विश्वासियों से। मैं मसीही धर्म को कमज़ोर करने वाले और यह कहने के इस विचार को बिल्कुल नहीं समझ पाता कि हमें सभी से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब आप ऐसा कहते हैं तो आप सभी से प्रेम नहीं कर सकते। ऐसा करना असंभव है। इस संसार में बहुत से लोग हैं जो हमें अप्रिय हैं, हम में से बहुत से लोग हैं जो दूसरे के लिए अप्रिय हैं, और इसके परिणाम स्वरूप हमसे प्रेम नहीं किया जा सकता या हम उनसे प्रेम नहीं कर सकते। लेकिन परमेश्वर संसार से प्रेम करता है। हम प्रेम करने के योग्य नहीं हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। हम सभी से उसका प्रेम बना हुआ है। महत्वपूर्ण बात यह है कि वह विश्वासियों से सुसमाचार को संसार तक ले जाने के लिए कहता है। क्या आप इसे ऐसा कहना चाहते हैं कि यही वह तरीका है जिससे आप और मैं संसार के लिए अपनी चिंता और प्रेम दिखा सकते हैं? दोस्तों, हमें सुसमाचार को संसार के खोए हुए लोगों तक फैलाने के लिए लेकर के जाना है, क्योंकि परमेश्वर उनसे प्रेम करता है। और फिर यदि हम सुसमाचार उनके पास ले जाते हैं तो हमारे हृदय में भी उन लोगों के लिए प्रेम उत्पन्न होगा जो वास्तव में आज हमारे शत्रु हैं। दोस्तों, यहाँ देखने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि परमेश्वर प्रेम है, यह उसका गुण है, और उसके प्रेम ने हमारे लिए एक उद्धारकर्ता प्रदान किया है, जैसा हमने पिछले अध्ययन में भी देखा था। लेकिन सत्य भी बहुत महत्वपूर्ण है, और आप प्रेम को सत्य के ऊपर नहीं रख सकते, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आप सत्य का त्याग कर सकते हैं। इस दूसरे पत्र में यूहन्ना का बल इसी बात पर है। आइए हम आगे बढ़ें और मिलकर पढ़ते हैं यूहन्ना की दूसरी पत्री पद 6, जहां पर इस प्रकार लिखा है,
और प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलें। यह वही आज्ञा है जो तुमने आरंभ से सुनी और तुम्हें इस पर चलना भी चाहिए। दोस्तों, प्रेम क्या है? परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलना ही प्रेम है। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 14 अध्याय के 15 में कहा था, जिसे हमने पहले भी पढ़ा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यह उसकी उस बात को कहने का दूसरा तरीका है। प्रभु की आज्ञाएं 10 आज्ञाओं से कहीं बढ़कर है। 10 आज्ञाएं किसी भी राष्ट्र और सभ्यता के लिए बुनियादी या आधारभूत नियमावली है, लेकिन एक मसीही विश्वासी को एक उच्च स्तर पर बुलाया गया है, जहां उसे अपने जीवन में आत्मा या कहें पवित्र आत्मा के द्वारा उसका फल उत्पन्न करने के लिए कहा गया है, जो प्रेम, आनंद, मेल, शांति, सहनशीलता आदि ये हैं। यदि ये फल हमारे अंदर हैं और हमारे अंदर बने रहें तो आप और मैं उसकी आज्ञाओं के अनुसार चल रहे हैं। यदि वे हमारे अंदर नहीं है तो हम उनकी आज्ञाओं के अनुसार नहीं चल रहे हैं। यही वह कह रहा है। पर यूहन्ना कह रहा है, जैसा हमने पढ़ा, और प्रेम यह है कि, मित्रों, मैं इस बात को पुनः कहना चाहता हूँ कि प्रेम किसी घर के बरामदे में नहीं, ना ही किसी बगीचे में और ना ही किसी श्रृंगार गृह में बनता है। यह रसोई में बनता है, जहाँ पर आप अपना प्रेम अपने परिवार के लिए प्रकट करते हैं। प्रेम आपके शयन कक्ष में या बेडरूम में नहीं बनता है, यह कपड़े धोने के स्थान में, घर की सफाई के स्थान में बनता है। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। क्या वह उसके लिए कपड़े धोती है, उसके लिए भोजन बनाती है? क्या वह घर पर अपनी कमाई के पैसे लेकर के आता है? क्या वह अपने परिवार का भरण पोषण करता है? हम इन सब कामों के द्वारा से अपने लोगों के लिए, अपने परिवार के लोगों के लिए प्रेम प्रकट करते हैं, और ये है प्रेम। परंतु परिवार में प्रेम जताने का जब ये तरीका है, तो कलीसिया में प्रेम जताने का भी यही तरीका है कि दूसरों के लिए आप उनकी चिंता करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, उनकी मदद करने के लिए आप तत्पर रहते हैं। जब तक कि आपको दूसरों के लिए चिंता ना हो, खास तौर पर उसके आध्यात्मिक कल्याण के लिए आप चिंता ना करें, तब तक आप यह नहीं कह सकते कि आप किसी से प्रेम करते हैं। तब यूहन्ना इसी पद में आगे कहता है, और प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलें। अब यह वही बात है कि किसी बात की तह तक पहुंच जाना, ठीक उस स्थान या उस बात पर पहुंच जाना जो किसी बात का मुख्य केंद्र है, या जो वास्तव में हमें करने को कहा जा रहा है। यह वास्तव में व्यवहारिक है। यही उद्धार का आचरण है। यही वह प्रेम है जो हमें दिखाई देना चाहिए। आपको यह बात याद रखना होगा कि पौलुस और यूहन्ना जैसे लोग उन लोगों को यह पत्र लिख रहे हैं जो रोमी संसार में वास कर रहे थे। पौलुस के समय में हत्यारा नीरो सम्राट था। यूहन्ना ने एक के बाद एक ऐसे राजाओं और सम्राटों को उभरते हुए देखा जो मसीही विश्वासियों को सताते थे। रोमी सेनापति तीतुस से आरंभ करते हुए यदि आप देखें, जिसने 70 ईस्वी में यरूशलेम को ध्वंस किया था, उसके द्वारा किया गया उत्पीड़न बहुत ही भयंकर था। दोस्तों, रोमी राज्य अन्य जाति राज्य था जो अत्यधिक पाशविक था। विश्वासी उसी संसार में थे और प्रभु यीशु की शिक्षाओं पर चल रहे थे। वे सुसमाचार को जीवन से प्रकट कर रहे थे। आज इसी आचरण की हमें आवश्यकता है। दोस्तों, आप किस युग में हैं, किस काल में हैं, किस समय में हैं, ये मायने नहीं रखता, लेकिन आप एक विश्वासी हैं तो आपके आचरण के द्वारा विश्वास को प्रकट करने की आपको आवश्यकता है। उसकी आज्ञाओं को पालन करने की आवश्यकता है। लिखा है, यह वही आज्ञा है जो तुमने आरंभ से सुनी है। यूहन्ना के कहने का अर्थ है कि इस आज्ञा को आप अनदेखा ना करें, क्योंकि यह आज्ञा आरंभ से दी गई है। वही आज्ञा है जो प्रभु यीशु मसीह ने आरंभ में दी, और यह प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा थी और हमने आरंभ ही से सुना है। अतः अब हम इसका प्रदर्शन संसार में करते हैं, लोगों को बताते हैं। लिखा है, यह एक आज्ञा है जो तुमने आरंभ से सुनी है और तुम्हें इस बात पर चलते रहना चाहिए। दूसरे शब्दों में यूहन्ना कह रहा है, इसे ठंडे बस्ते में नहीं डाल देना है, सुनकर भूल नहीं जाना है। यह ऐसा कुछ नहीं है कि आप उसे सहेज कर अलमारी में या अपनी तिजोरी में रख दें। तुमने इसे आरंभ से सुना है, प्रभु यीशु मसीह ने इसे तुम्हें सिखाया है, और अब हमें इस पर चलने के
लिए व्यस्त हो जाना है। आइए अपने मसीही प्रेम को इस संसार में प्रदर्शित करें। मित्रों, यही परमेश्वर की आज्ञा है जो आरंभ से सभी विश्वासियों को दी गई है और आज भी कलीसिया और सभी विश्वासियों के लिए, उनके परिवार के लिए प्रासंगिक है और व्यवहारिक है। क्या आप आज इस आज्ञा पर बने हुए हैं? क्या आप उस पर चल रहे हैं? हमें कलीसिया के दूसरे सदस्यों को नहीं, पर पहले अपने आप को देखना है। आइए हम परमेश्वर के इस सामर्थ को मांगे, परमेश्वर की सामर्थ को मांगे कि हम उस पर चलते हुए पाए जाएं, क्योंकि हम अपने आप से ऐसा नहीं कर सकते। हमें इस पर चलते रहने के लिए परमेश्वर के पवित्र आत्मा की सामर्थ चाहिए। क्या आज आप परमेश्वर से वो सामर्थ मांगना चाहते हैं? तो आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें वही आज्ञा दी है जो आरंभ से आपने दिया था कि हम प्रेम में चलते रहें, एक दूसरे से प्रेम करते रहें। लेकिन जहाँ पर सत्य और प्रेम आता है प्रभु, हमारे जीवन में सत्य सर्वोपरि होना चाहिए। कितने ऐसी बार होते प्रभु, हम प्रेम के कारण सत्य को दबा देते हैं, परंतु अनुग्रह करें पिता कि हम कभी भी सत्य को दबाएं नहीं, परंतु सत्य को सर्वोच्च स्थान दें, क्योंकि सत्य आप हैं, मार्ग, सत्य और जीवन आप हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं हमारे इन सभी भाई बहनों के लिए, बच्चों और जवानों के लिए, जो प्रतिदिन आपके वचन से प्रेम करने के कारण, आपसे प्रेम करने के कारण हमारे साथ जुड़ते हैं। प्रभु, आपका अनुग्रह उन पर हो, ये प्रेम उनके जीवन में बना रहे और होने दे पिता परमेश्वर कि जो कुछ वो कर रहे हैं उसमें वे सफल होते चले जाएं। धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए विनती प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है ए, अपने अनुग्रह। परमेश्वर एक पापी मनुष्य को अपने अनुग्रह के कारण उद्धार देता है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, मसीही धर्म और मसीही जीवन के दो उद्देश्यपूर्ण ध्रुव हैं, खाली स्थान। ए, आशा और विश्वास, बी, दया और धार्मिकता, सी, सत्य और प्रेम, डी, आराधना और बपतिस्मा। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। प्रिय दर्शकों, हमने आज सीखा कि जिस प्रकार यूहन्ना के आनंद का कारण था कि वे बच्चे परमेश्वर की इच्छा और आज्ञा में चलते हुए पाए गए, यही आनंद परमेश्वर का भी होता है जब वह अपनी संतानों को, कलीसिया के विश्वासियों को अपनी आज्ञा में चलते हुए देखता है। मित्रों, क्या आप परमेश्वर के आनंद का कारण हैं या नहीं? एक बार सोच के देखिए। यह आज आपको विचार करना है। इसी के साथ हम आज के लिए इस प्रसारण को यहीं विराम देते हैं और आशा करते हैं कि अगले प्रसारण में आप हमारे साथ फिर से जुड़ेंगे। अगर आप इस कार्यक्रम को पुनः देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल वर्ड रिसाउंड्स टुडे पर भी देख सकते हैं। परमेश्वर की आशीष और उपस्थिति आपके साथ, आपके परिवार के साथ बनी रहे। आमीन। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।